हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। बताओ कब कहा था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे? आप याद कीजिए। होम मिनिस्ट्री से कोई एक आया है चिट्ठी, अब कोई बात नहीं कर सकता है डिफेंस को लेकर के, इसलिए हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा ये किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया। सरकार इनकाउंटर कर रही हो और उसका असली पूरा नाम न जानती हो तो बताओ फेक इनकाउंटर है कि नहीं? जो सरकार असली पूरा नाम भी नहीं जानती है, हम सबको और खासकर समाजवादियों को जाति विशेष को बदनाम करने के लिए इन्होंने नाम जानबूझ करके चलवाया। क्योंकि जैसा हमारे किसान भाई कह रहे थे, उन्हें पीड़ा है, जिसको पीड़ा है, तकलीफ है, उसके साथ पीडीए है, पीडीए है उनके साथ कि जब सब बीजेपी बेच ही रही है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के JPNIC को लेना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए, भगवान प्रभु श्री राम जी की धरती पर जो इन्होंने भेदभाव किया था, उसी की वजह से भगवान श्री राम जी ने उनको चुनाव वहां से हरवा दिया था। अयोध्या के लोगों की, गरीबों की जमीनें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छीनी थी, लूट की थी, उसमें मुनाफा कारोबार करने का काम किया था। उसी का परिणाम यह हुआ कि प्रभु श्री राम जी ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की धरती से हरा दिया था और पूरे देश में एक संदेश दिया था कि कम्युनल पॉलिटिक्स का अंत होगा, कम्युनल पॉलिटिक्स और आगे नहीं बढ़ सकती है। झांसी के लोग, किसान भाइयों से भी कहूंगा, इन भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं, पूरे बुंदेलखंड के लोग सबक सिखाएं, क्योंकि वहां पर जा करके भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है। मिसाइल बनाएंगे, फाइटर पायलट, वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। आज अगर गोला बारूद, तोप, गोली, बंदूक बन गई होती तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी। हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। बताओ कब कहा था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे? आप याद कीजिए। लेकिन सुनने में आया है कि वो होम मिनिस्ट्री से कोई एक आया है चिट्ठी कि अब कोई बात नहीं कर सकता है डिफेंस को लेकर के, इसलिए हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा यह किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने, और जमीन ले ली किसानों की। इसलिए इन किसानों के साथ धोखा ना हो, इन किसानों के साथ बेईमानी ना हो। अपने किसान भाइयों को हम कहते हैं, समाजवादी सरकार बनवाइए, मार्केट प्राइस से आपको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और सरकार के किसी कागज पर दस्तखत ना करें, सरकार के किसी कागज पे दस्तखत न करें। आज जब मैं सुबह सुबह उठा, सुबह ही सुबह 6:15 के बाद एक खबर आई कि आगरा में अमन यादव का इनकाउंटर कर दिया गया। जैसे ही मैं उठा और कुछ देर बाद वो फ्लैश होना शुरू हो गई न्यूज, तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि ये असली इनकाउंटर नहीं है, ये फेक इनकाउंटर है। तभी देखा मैंने कि आगरा से कार्यकर्ता का फोन आ रहा है। मैंने फोन उठा लिया तो जानकारी हुई कि सरकार के लोगों ने उसका गलत नाम चलवाया है। जो सरकार इनकाउंटर कर रही हो और उसका असली पूरा नाम न जानती हो तो बताओ फेक इनकाउंटर है कि नहीं है? जो सरकार असली पूरा नाम भी नहीं जानती है, ये जाति विशेष, खासकर हम सबको और खासकर समाजवादियों को
क्योंकि जैसा हमारे किसान भाई कह रहे थे, उन्हें पीड़ा है, जिसको पीड़ा है, तकलीफ है, उसके साथ पीडीए है, पीडीए है उनके साथ। जाति विशेष को बदनाम करने के लिए इन्होंने नाम जानबूझ करके चलवाया। जब मैंने वहां के लोकल पत्रकार साथियों से पूछवाया कि आखिरकार ये नाम क्यों लिखा गया, क्यों फ्लैश किया गया, तो उन्होंने कहा कि पुलिस के हैंडल पे ट्वीट किया गया था या मैसेज गया था। मैंने तत्काल उससे कहा कि उस मैसेज की स्क्रीनशॉट मांगिए, तो उसके बाद उसने स्वीकार किया प्रेस के लोगों कि उसे मौखिक बताया गया था। पुलिस के किसी बड़े अधिकारी ने उसे ब्रीफ किया था पत्रकारों को। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है, जिसका असली नाम भी नहीं सरकार जानती है, पूरा नाम, ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करना चाहिए जो बदनाम करना चाहता है। ये आपराधिक कृत्य है। मुझे खुशी है इस बात की, यहां जितने चैनल अखबार वाले बैठे जिन्होंने पहले वो नाम फ्लैश किया था, उन सब ने वो नाम बदल दिया। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। नाम बदल दिया, इसका मतलब उन्हें पता है कि पीडीए की सरकार आ रही है। जैसे ही सूचना गई हमारे कार्यालय से, मैं अपने पत्रकार साथियों का विशेष धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने उस नाम में सुधार लाने का काम किया कि जेपी नायसी बिक रहा है। हम आज आपके सामने कह रहे हैं कि जब सब बीजेपी बेच ही रही है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के जेपी नायसी को लेना चाहते हैं। और इसलिए लेना चाहते हैं जो उन्होंने औरों को कीमत लगाई हो, जो उन्होंने औरों को बेचने के लिए कीमत गुपचुप लगाई हो, वही कीमत हम लोग देने को तैयार हैं। और इसलिए क्योंकि इससे न केवल हमारा इमोशनल अटैचमेंट है जेपी नायसी से, बल्कि हमें आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट बहुत बड़ा है। और आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट के साथ साथ जिस समय इसको शिलान्यास किया गया था, उस समय देश के बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर्स आए थे, जिसमें नेताजी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब और अन्य लोग आए थे। और मैं ये दावा करता हूं कि जेपी नायसी और खासकर जो जयप्रकाश जी का म्यूजियम बना है, देश में किसी पॉलिटिकल लीडर का ऐसा म्यूजियम नहीं बना जो समाजवादियों ने जयप्रकाश जी को समर्पित किया है लखनऊ में। इसलिए न केवल हमारे साथ आइडियोलॉजिकल और इमोशनल, बल्कि हमारी ये उपलब्धि भी है कि एक नेता की लेगेसी को कैसे हम अगली पीढ़ी तक लेकर जाएं। इसलिए जब सब बीजेपी बेच रही है, तो हम ये खरीदना चाहते हैं समाजवादी लोग मिलकर के। पूरे प्रदेश और देश के समाजवादियों से मैं अपील करूंगा कि वो हमें चंदा भी देंगे और हम ये लेना चाहते हैं। अगर सरकार को बेचने में दिक्कत हो, उनके पास तमाम एक्सपर्ट अधिकारी हैं। जैसे जब इन्हें मॉल बेचना था, प्लासियो मॉल की मार्केट प्राइस क्या है? यहां जितने किसान हैं ये मांग रहे हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या रही होगी उस समय प्लासियो की? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। एक स्पेस सूट वाले हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही सरकार के खिलाफ पत्र लिखा था। तो बात आपको समझ में आ रही होगी क्यों लिखा होगा पत्र। तो एक तो वो एक्सपर्ट अधिकारी हैं, दूसरा समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए, उनकी मदद के लिए, सुविधा के लिए, उनके लिए एक बाजार क्रिएट किया था। न केवल बाजार क्रिएट किया था, बल्कि किसान अगर आए लखनऊ में अपना सामान लेकर के आए और कारोबार करना चाहे तो किसान बाजार बनाया था। सुनने में आया है कि आजकल सबसे मॉडर्न, सबसे हाई फाई जगह वो बन गई है, लेकिन वो किसान नहीं है, नई पीढ़ी के लोग हैं। वो किसान बाजार कैफे सेंटर बन गया है। किस नाम से जाना जाता है मैं तो नहीं जान रहा हूं, मैं तो एक ही बार गया हूं वहां पर। नहीं, जो भी हो। और उसके बगल में एक किसानों को रुकने की जगह थी,
जिसमें होटल बन गया है बहुत बड़ा लाल रंग का। वो देखिए लाल रंग हमारा था, हैं? लाल रंग हमारा था, लेकिन वो लाल रंग नहीं हटा, होटल हट गया, किसान की जगह किसी उद्योगपति पे पहुंच गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो जो एक्सपर्ट लोग हैं, मैं केवल इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि वो एक्सपर्ट हैं कि कैसे कोई चीज बेची जाती है। ये सरकार एसेट्स नहीं क्रिएट कर सकती, सरकार एसेट्स को बेच रही है, क्योंकि कल हम और आप कंगाल हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है वॉर होने वाला है? मुझे कोई ये बताए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है वॉर हो रहा है? उनके ट्विटर हैंडल से, उनके मीडिया सेल से एक कहा कि वॉलंटियर्स हमें चाहिए जो लोगों की मदद करेंगे। उन्हें कैसे पता वॉर होने जा रहा है? ये सोचने की बात है। मैं आपसे कह रहा हूं, अरे देश बचाओ, हम सब बचेंगे तभी। आप बताइए बीजेपी कैसे इसको ट्वीट कर सकती है? आप पे भी होगा, भी चल रहा, वाईफाई हमारा चल रहा नहीं चल रहा है? तो सुरक्षा जैसे विषय पे भी कोई गंभीरता नहीं बीजेपी के अंदर। मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैंने मोबाइल ऑन किया तो अचानक आ गया, तो मैं अचानक बात कर रहा हूं आपसे। इनकी पार्टी के लोगों को कैसे पता कि ये होने जा रहा है? और फिर ये कोई दिखावटी और प्रदर्शन का वो नहीं है समय। आप अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रहे हैं वॉलंटियर्स चाहिए हमें। आप पढ़िएगा इंग्लिश में है चिट्ठी, क्या है, पढ़ दे कोई अगर पढ़ सकता है तो इंग्लिश में। हिंदी में क्यों नहीं दिया इन्होंने? किसी इसलिए कि कोई जाने ही ना। आप देखिए ना क्या बात है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम क्या डायरेक्टेड ये वॉलंटियर चाहिए ना, वॉलंटियर बीजेपी ट्वीट कर रही है। बताओ, सरकार करे तो अलग बात है। अब वो विषय नहीं है, अब विषय ये है कि मॉक ड्रिल होने जा रही है। अब विषय वो खत्म हो चुका है। अब सब ने जब ये आश्वासन दे दिया है और सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हम सब कि सरकार जो करेगी, जो ठोस कदम उठाना चाहे उठाएं, तो अब पुराने सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं। हालांकि मुझे कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं कहना, वो सीनियर लीडर है, लेकिन हम सब ने मिलकर के सरकार को यही आश्वासन दिलाया है, भरोसा दिलाया कि आप ठोस कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। अब तो मॉक ड्रिल होने जा रही है, इसलिए लाइट वाइट जो इंस्ट्रक्शंस हो वो आप भी जारी कर देना, तो हम लोग फॉलो करेंगे, और जो सरकार कहे वो मान लेना आप भी। आगरा में, अभी न्यूज नहीं है मेरे पास, आगरा में मुझे किसी ने न्यूज दी थी और आपके किसी अखबार ने लिखा है कि 7 दिन के अंदर पिछले कई दिनों से जाने कितने मर्डर हुए वहां, बड़े पैमाने पे मर्डर हुए हैं आगरा में। वो मेरे पास है नहीं न्यूज इस समय, लेकिन मेरे पास न्यूज नहीं है कि पुलिस इसी में लगी हुई है। अब आप देखिए चंदौली में क्या हुआ, चंदौली में क्या हुआ, सरकार बचा रही है, बीजेपी है, न केवल खुल के नाम ले रहे हैं, सबको पता है, सबको पता है कि मर्डर किसने किया है, कौन लोग पीछे हैं। भाई हमने आपने तो लाइव देखे मर्डर, तब कुछ नहीं हुआ। है? अरे हम खुद खरीदना चाहते, जेब में ऐसी उल्टी बातें कर रहे हैं आप। देखिए सरकार क्यों लाए वो लोग, बीजेपी की सरकार क्यों लाए? अब बिकेगा सब। भाई सरकार क्यों लाए आप लोग, हम सब लोग क्यों लाए सरकार? जब हम लोग बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सब बेच देगी, हम तो सदन में कह रहे थे कि मॉल बिक गया, हमने सदन में कहा कि किसान बाजार बिक गया। तो सरकार बेचने वाली है, ये बनाने वाली नहीं है। ये एसेट्स नहीं क्रिएट करेगी, जो आपके सरकार के एसेट्स हैं उनको सबको बेच देगी।
हो गया, अखबार में न्यूज नहीं आई। चाचा बताओ, अब चाचा बताओ। बसों पे हमें चिंता नहीं है। देखिए, जब सभी बेचा जा रहा है तो बसें भी बेची जा रही हैं। जितने भी सरकारी भवन है और विभाग है वहाँ पे प्राकृतिक गोबर का इस्तेमाल किया जाए। देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। साक्षी महाराज ने कहा है कि साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश के दिमाग में गोबर भरा है, उनका साक्षी जी जब मिलेंगे हम उन्हें प्रणाम भी करेंगे और हम पूछेंगे जरूर उनसे। देखो, मैं सच बताऊंगा आपको, आप नहीं जानती कुछ भी। जिस दिन हम चाहेंगे साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। आप जानती नहीं हो कुछ। सच बता रहा हूं मैं आपको, आप पूछ लो फोन मिला के। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि यार छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की, जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। और सच्चाई बता दो, उन्हीं के दबाव में जातीय जनगणना हुई है। बड़े बयान आ रहे हैं सरकार के खिलाफ और वो कहते हैं विधायक माने मौजूदा वक्त में कुछ नहीं। भूषण शरण जी का भी दिल मुलायम हो रहा है क्या? ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है, चाचा के संबंध सबसे अच्छे हैं। और कोई बात बताओ। तो सदन की कार्रवाई नहीं जानते कुछ भी। सॉरी, नहीं देखिए, उस पे देखिए, आज तक अखबार और टीवी, आज तक है, कौन सा है? आज तक है। देखिए, आज तक को ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए चीज है। आपने भी हमारा कहना माना, आज तक ने चलाया कि अमन यादव, तो आज तक को बताया कि तुम गलत कर रहे हो, तो उन्होंने नाम बदल दिया और खेद भी प्रकट कर दिया। वो खेद वाली लाइन पढ़ो जरा, लाओ हमें। आज ही खेद प्रकट है। मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो गलती की उसके लिए खेद प्रकट किया। खेद प्रकट किया था शायद आपने, हाँ कर दिया। वो लाइन है खेद वाली लाइन नहीं मेरे पास है, नहीं, हाँ ये रही खेद वाली लाइन। तो आज तक ने गलत नाम डाल दिया था, अमन यादव की जगह अमन यादव डाल दिया था। तो हम लोगों ने शिकायत की, तो आज तक ने स्वीकार की कि उनसे गलती हो गई, तो उन्होंने खेद भी डाला उसमें बाद में। इस खबर के पहले वर्जन में आरोपी का नाम अमन यादव छप गया था, इस गलती के लिए हमें खेद है। तो मैं आज तक को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सवाल यह है कि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है, उसका एक करीब के जो गांव है वो धीरे धीरे पलायन करने में मजबूर है। टीचिंग का काम वहां किया था, लेकिन उससे पूरा भ्रष्टाचार दिखा और वो वापस पानी वहां आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? बहुत गलत बोल रहे हैं। आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी बहुत ही ईमानदार हैं, आप सब बात गलत बोल रहे हैं। ये खनन में चोरी नहीं हो सकती। कल किसान राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि योगी जी झूठ बोलते हैं। नहीं ये मत बोलो। नहीं ये गलत बोल रहे हैं आप। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। जाने वाले की तारीफ करते रहो, जाने वाले हैं। आपको भी पता है, सबको पता है। हैं?
नहीं, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, पत्र हम लोग लिख देंगे उसके लिए। लाल भाई वो लीडर अपोजिशन है हमारे साथ जो ये बात बता रहे हैं, आप पत्र से लिख देना, चिट्ठी लिख देना सुरक्षा के लिए, आप उनकी जानकारी देना, ये चिट्ठी लिख देंगे। बीजेपी के कोई किसान नेता उन्हें धमकी मिल रही है तो आप चिट्ठी लिख देना सुरक्षा के लिए क्या आरोप लगाया है कि अगर पीएम के पास इनपुट था तो उन्होंने वो इनपुट आर्म फोर्सेस मैं जवाब दे चुका हूँ, अभी आपके साथी ने सवाल पूछा था, मैं जवाब दे चुका हूँ। देखिए, एक मिनट जाओ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी लीडर के लिए कुछ नहीं कह सकता, वो मेरा विषय नहीं है, क्योंकि आप लगातार सवाल पूछे, हमें डर भी लगता है चैनल वाले किसका कैसे इस्तेमाल करें। सच्चाई तो ये है, सच्चाई ये है, किसी भी पॉलिटिकल उसमें जब ऑल पार्टी मीटिंग हो गई और आपने सरकार को कहा है कि ठोस कदम उठाएं, तो ये बातें उस समय भी आई हुई या फिर एक बार और फिर ऑल पार्टी मीटिंग हो जाए, क्योंकि जब देश में मॉक ड्रिल हो रही है, वॉर के लिए मॉक ड्रिल हो रही है, तो ये विषय उठना बिल्कुल बंद होना चाहिए। अब मेरी लड़ाई करा दोगे आप? तो जब हम कह रहे हैं कि वहां सब सुझाव दिए जा चुके हैं, तो एक बार फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली जाए, तो बातें उस समय भी रख दी जाएंगी। लीडर ऑफ अपोजिशन लाल बिहारी जी ने वाराणसी में कमेंट किया था, बीजेपी अभी उन्हीं के कमेंट को लेकर उनको टारगेट कर रही है, उन्होंने भी पहलगाम की बात की थी। क्या बीजेपी कर रही, तुम्हें नहीं पता दिल क्या कहता है तुम्हारा? दिल में इनकी भी वही बात है जो लाल बिहारी जी कह रहे हैं। नहीं हो तो अब हम पे कोई मशीन ही नहीं है। सच्चाई यही है, जो ये जो दिल में इनके भी वही बात है। अब मेरे नेगेटिव चलाएंगे न्यूज, कौन सा अखबार है बस समझ जाओ टाइम्स में क्या है। देखिए, अभी ये विषय नहीं उठाने चाहिए। देखिए, आपको भी गाइडलाइन आ गई है होम मिनिस्ट्री की। मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा, ये कौन सा चैनल बताया था आपने? टाइम्स नाउ भाई, ऐसा करो, गाइडलाइन हमने तो पढ़ी नहीं, तुम पढ़ लो, और पढ़ करके सवाल मत पूछिए आप, कि जब गाइडलाइन आ गई है होम मिनिस्ट्री की तो आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। मैं होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से कहूंगा कि ऐसे पत्रकार साथियों के खिलाफ कार्रवाई करें, एफआईआर लिखाएं इनके खिलाफ। क्या नहीं, इसलिए गाइडलाइन आ गई तो हम कैसे कह सकते हैं? आपको भी नहीं सवाल पूछना चाहिए। देखिए, ये चाचा भी जा चुके हैं, हम भी उसके घर जा चुके हैं। ये क्यों कार्रवाई हो रही है, आपको ये सोचना चाहिए क्यों कार्रवाई हो रही है। और हर स्तर पे वकीलों के जो हमें सहयोग लेना पड़ता है वो भी हम ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं। आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। और आप टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं, वो टाइमलाइन देखिए आप। पुलिस कप्तान, इससे पहले, बहुत पहले जब पुलिस कप्तान थे तो मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है, जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे, उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था। क्या चीज? किसकी? हाँ, वो कभी उन्हें नहीं मिलेगी, कि उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। आपने सुना नहीं, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि शामली से लेकर के हम एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं आसाम में सिलचर तक। अब उन्होंने भारत का नक्शा ही नहीं देखा। कुछ देर बाद यूपी खत्म हो जाता है, बिहार
और दूसरे स्टेट झारखंड हो सकता है बीच में पड़े और फिर पड़े जाके कलकत्ता, फिर वहां आगे पड़े जाकर। तो सोचिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे दूसरे प्रदेश में, अपने प्रदेश में तो बना नहीं रहे। मैं समझता हूं मैंने पत्रकार साथियों का बहुत समय ले लिया है। तुम्हारा ही मन नहीं जाने का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।